नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने कंप्यूटर की दुनिया बदल दी। ये कहानी है एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जिसने न केवल टेक्नोलॉजी को बदला बल्कि हमारे काम करने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया। ये कहानी है विंडोज की। जी हां, वही विंडोज जो आज लगभग हर कंप्यूटर में होता है। आज हम जिस विंडोज को जानते हैं वो एक लंबी यात्रा का परिणाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विंडोज का सफर कहां से शुरू हुआ? जिससे यूजर्स को टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स की जगह आइकॉन्स और मेन्यूज का उपयोग करने का मौका मिला। तैयार हो जाइए दोस्तों, कंप्यूटर के इतिहास में एक सफर पर जाने के लिए। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे विंडोज ने समय के साथ इवॉल्व किया और कैसे हर नए वर्जन ने टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम दिया। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे विंडोज ने हमारे जीवन को बदल दिया। साल था 1985। यह वह समय था जब तकनीक की दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। उस समय कंप्यूटर का इस्तेमाल इतना आसान नहीं था जितना आज है। कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तब कंप्यूटर चलाने के लिए हमें कमांड टाइप करने पड़ते थे। हर काम के लिए एक अलग कमांड याद रखनी पड़ती थी, जो बहुत मुश्किल था। ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो बना दिया। विंडोज 1.0 ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का परिचय दिया, जिससे यूजर्स को टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स की जगह माउस का उपयोग करके काम करने की सुविधा मिली। इसमें कई एप्लीकेशंस शामिल थे, जैसे कि कैलकुलेटर, कैलेंडर और वर्ड प्रोसेसर, जो यूजर्स के लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। विंडोज 1.0 की सफलता ने माइक्रोसॉफ्ट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया और यह साबित कर दिया कि कंप्यूटर सभी के लिए हो सकते हैं। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत थी, जिसने आने वाले वर्षों में कई नए संस्करणों और सुधारों के साथ तकनीक की दुनिया में अपनी जगह बनाई। आज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया भर में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसकी शुरुआत विंडोज 1.0 से ही हुई थी। विंडोज 8.0 भले ही आज के विंडोज से काफी अलग था, लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी कदम था। इसमें कई नए फीचर्स थे जो पहले कभी देखे नहीं गए थे। इसमें सबसे खास था इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। GUI की मदद से कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया था। अब हमें बस माउस से आइकॉन पर क्लिक करना होता था। विंडोज 1.0 से पहले ज्यादातर कंप्यूटर कमांड लाइन इंटरफेस CLI का इस्तेमाल करते थे। CLI में हमें हर काम के लिए कमांड टाइप करने पड़ते थे। यह प्रक्रिया न केवल समय लेने वाली थी, बल्कि इसमें त्रुटियों की संभावना भी अधिक थी। CLI में काम करने के लिए उपयोगकर्ताओं को कमांड्स की एक लंबी सूची याद रखनी पड़ती थी। यह एक जटिल और कठिन प्रक्रिया थी, खासकर उन लोगों के लिए जो तकनीकी रूप से बहुत कुशल नहीं थे।
अधिक सुलभ बना दिया। यह बिल गेट्स का विजन था, जिसने GUI को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने समझा था कि कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे आसान और आकर्षक बनाना होगा। बिल गेट्स और उनकी टीम ने एक ऐसा इंटरफेस बनाया जो न केवल उपयोग में आसान था, बल्कि देखने में भी आकर्षक था। उन्होंने समझा था कि कंप्यूटर को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए उसे आसान और आकर्षक बनाना होगा। इस विजन ने कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया, जिसने न केवल तकनीकी दुनिया को बदल दिया, बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित किया। आज जिस तरह से कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, वह उस समय की क्रांति का परिणाम है। विंडोज 1.0 से शुरू हुई यह यात्रा आज के आधुनिक कंप्यूटरों और स्मार्टफोनों तक पहुंच चुकी है। GUI ने न केवल कंप्यूटर को अधिक सुलभ बनाया, बल्कि इसे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा भी बना दिया। यह कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत थी, जिसने हमें एक नए युग में प्रवेश कराया। चुनौतियों भरा सफर, विंडोज 1.0 का निर्माण। विंडोज 1.0 बनाना आसान नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स ने दिन रात काम किया ताकि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सके जो उपयोगकर्ता मित्रता और नवीनता का संगम हो। उस समय कंप्यूटर की क्षमता आज के मुकाबले बहुत कम थी, इसलिए विंडोज 1.0 को सीमित संसाधनों में कुशलतापूर्वक काम करने के लिए डिजाइन करना एक बड़ी चुनौती थी। सॉफ्टवेयर संग्रह, कार्यक्षमता और रचनात्मकता का संगम। विंडोज 1.0 के साथ कुछ बुनियादी सॉफ्टवेयर भी आते थे जो उपयोगकर्ताओं को बुनियादी काम करने में मदद करते थे। इसमें MS-DOS कार्यकारी शामिल था, जो फाइल मैनेजमेंट के लिए था। इसके अलावा पेंट प्रोग्राम रचनात्मकता को उजागर करने का एक माध्यम था। विंडोज राइट एक वर्ड प्रोसेसर था जो डॉक्यूमेंट बनाने और एडिट करने में मदद करता था। ये सभी प्रोग्राम आज भी विंडोज का हिस्सा हैं, हालांकि अब ये और भी उन्नत हो चुके हैं। था जब विंडोज 1.0 बाजार में आया तो सभी लोग प्रभावित नहीं हुए। कुछ लोगों को यह बहुत धीमा और सीमित लगा। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ एक खिलौना है और गंभीर काम के लिए ठीक नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को यह पसंद आया। उन्होंने इसकी सादगी और सुविधा की प्रशंसा की। उन्हें समझ आ गया था कि यह भविष्य है। हालांकि विंडोज 1.0 को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी माइक्रोसॉफ्ट को उम्मीद थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। इसने दुनिया को दिखाया कि कंप्यूटर सिर्फ तकनीकी लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए हो सकते हैं। विंडोज 1.0 ने आगे आने वाले विंडोज वर्जन्स की नींव रखी। इसके बाद आए विंडोज 2.0, विंडोज 3.1, विंडोज 95 और फिर विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 10 और अब विंडोज 11। सरनेम की वो विंडोज 11। आज हम जो विंडोज इस्तेमाल करते हैं वह विंडोज 1.0 से काफी अलग है। तब से लेकर अब तक तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है। आज हमारे पास तेज प्रोसेसर, ज्यादा रैम और बेहतरीन ग्राफिक्स वाले कंप्यूटर हैं। लेकिन विंडोज 1.0 की बुनियादी बातें आज भी वैसी ही हैं। आज भी हम माउस से आइकन पर क्लिक करके काम करते हैं, विंडो खोलते हैं और प्रोग्राम चलाते हैं। विंडोज 8.0 भले ही एक सादा ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन इसने कंप्यूटर जगत में क्रांति ला दी। इसने कंप्यूटर को आम लोगों के लिए पहुंच में लाया और एक ऐसे युग की शुरुआत की जिसमें कंप्यूटर हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गया। यह बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट की दूरदर्शिता का नतीजा था कि उन्होंने GUI की शक्ति को पहचाना और उसे दुनिया के सामने लाया। विंडोज 1.0 एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने हमें एक बड़ी छलांग लगाने में मदद की। सेक्शन 1, विंडोज का SFR। एक नजर दुनिया में कंप्यूटर का यूज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज के समय में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो या फिर मनोरंजन।
ऐसे में कंप्यूटर को चलाना और भी आसान होना चाहिए। एक ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जो हर उम्र के लोगों के लिए सहज और सुलभ हो। इसी सोच के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। बिल गेट्स और उनकी टीम ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो यूजर फ्रेंडली और एफिशिएंट हो। विंडोज 1.0 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 2.0 को लॉन्च किया, जो कि एक क्रांतिकारी कदम था। विंडोज 2.0 ने न केवल इंटरफेस को बेहतर बनाया, बल्कि परफॉर्मेंस को भी एनहांस किया। विंडोज 2.0 ने कंप्यूटर के यूज को और भी आसान बना दिया। अब यूजर्स को कॉम्प्लेक्स कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए किया जा सकता था। इसमें कई नए फीचर्स और अपडेट्स थे, जैसे कि इंप्रूव्ड मेमोरी मैनेजमेंट, एनहांस्ड ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज। यह वर्जन पहले से ज्यादा यूजर फ्रेंडली था। हर फंक्शन को आसानी से एक्सेस किया जा सकता था और नेविगेशन भी बहुत सरल था। विंडोज 2.0 ने कंप्यूटर की दुनिया में एक नया मानक स्थापित किया। इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई दिशा दी और कई इनोवेशंस को प्रेरित किया। यह एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो आम लोगों के लिए बना था, चाहे वह स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर कोई सीनियर सिटीजन। हर कोई इसे आसानी से यूज कर सकता था। इसके जरिए कंप्यूटर का यूज करना और भी आसान और मजेदार हो गया। विंडोज 2.0 ने न केवल काम को आसान बनाया, बल्कि यूजर्स को एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस भी दिया। विंडोज का यह सफर यही नहीं रुका। इसके बाद भी कई वर्जन्स आए। हर वर्जन ने टेक्नोलॉजी को एक नया आयाम दिया। विंडोज 3.0, विंडोज 95 और विंडोज XP जैसे वर्जन्स ने कंप्यूटर यूज को और भी रेवोल्यूशनाइज किया। आज के समय में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह है। यह हर घर, हर ऑफिस और हर इंस्टीट्यूशन में यूज हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट की यह जर्नी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुई है। बिल गेट्स और उनकी टीम की विजन और डेडिकेशन ने दुनिया को एक ऐसा टूल दिया है जो हर किसी की जिंदगी को आसान और प्रोडक्टिव बना रहा है। विंडोज का यह सफर एक इंस्पिरेशन है और यह दिखाता है कि इनोवेशन और हार्ड वर्क से क्या-क्या हासिल किया जा सकता है। सेक्शन 2, विंडोज 2.0। नया अध्याय। विंडोज 2.0 9 दिसंबर 1987 को लॉन्च हुआ। यह एक महत्वपूर्ण दिन था जब तकनीकी दुनिया में एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह विंडोज 1.0 का उत्तराधिकारी था। विंडोज 1.0 ने कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को एक नया अनुभव दिया था, लेकिन विंडोज 2.0 ने इसे और भी बेहतर बना दिया। इस नए वर्जन में कई नए फीचर्स जोड़े गए थे। इन फीचर्स ने उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर का दस्तावेज निर्माण और डेटा प्रबंधन को और भी सरल बना दिया। इन नए फीचर्स ने विंडोज 2.0 को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और यूजर फ्रेंडली बना दिया। उपयोगकर्ताओं ने इसे अपनाया और यह जल्द ही एक लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, जिसने कंप्यूटर की दुनिया में क्रांति ला दी। सेक्शन 3, यूजर इंटरफेस। नया रूप, नया अंदाज। विंडोज 2.0 का यूजर इंटरफेस पहले के मुकाबले काफी बेहतर था। इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए थे जो यूजर्स के लिए इसे और भी यूजर फ्रेंडली बनाते थे। इसमें आइकॉन और विंडो का यूज किया गया था, जिससे कंप्यूटर को चलाना और भी आसान हो गया। पहले के टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस के मुकाबले ग्राफिकल इंटरफेस ने यूजर्स को एक विजुअल और इंटरैक्टिव अनुभव दिया। यूजर्स अब माउस का यूज करके अलग-अलग फाइल्स और फोल्डर्स को आसानी से खोल सकते थे। माउस का उपयोग करने से नेविगेशन और भी इंट्यूटिव हो गया, जिससे यूजर्स को काम करने में आसानी हुई। विंडो ओवरलैपिंग की सुविधा ने मल्टीटास्किंग को और भी आसान बना दिया। अब यूजर्स एक ही समय में मल्टीपल टास्क्स कर सकते थे, जैसे कि एक विंडो में डॉक्यूमेंट एडिट करना और दूसरी विंडो में इंटरनेट ब्राउज करना।
यूजर्स अब एक साथ कई प्रोग्राम्स खोल सकते थे और उनके बीच आसानी से स्विच कर सकते थे। यह फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। विंडोज 2.0 ने कंप्यूटिंग को एक नया आयाम दिया, जिससे यूजर्स को एक सीमलेस और एफिशिएंट एक्सपीरियंस मिला। यूजर्स अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज भी कर सकते थे, जैसे कि वॉलपेपर बदलना और आइकॉन्स को अरेंज करना। यह पर्सनलाइजेशन फीचर ने यूजर्स को अपने कंप्यूटर को अपने हिसाब से सेट करने की आजादी दी। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर ने फाइल मैनेजमेंट को और भी आसान बना दिया। यूजर्स अब फाइल्स को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आसानी से मूव कर सकते थे, जिससे उनका काम और भी स्ट्रीमलाइंड हो गया। हेल्प मेन्यू ने यूजर्स को सॉफ्टवेयर के फीचर्स को समझने में मदद की। इसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस और टिप्स थे, जिससे नए यूजर्स को भी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में कोई परेशानी नहीं हुई। कुल मिलाकर विंडोज 2.0 का नया रूप और नया अंदाज यूजर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। यह न केवल उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार था, बल्कि उन्हें एक एंजॉयबल और एफिशिएंट कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस भी प्रदान करता था। यही वेरिए की क्या। सेक्शन 4, ग्राफिक्स का कमाल। विंडोज 2.0 में ग्राफिक्स के मामले में भी काफी सुधार किया गया था। इसमें VGA ग्राफिक्स कार्ड के लिए सपोर्ट जोड़ा गया था। इससे यूजर्स को बेहतर रेजोल्यूशन और ज्यादा रंगों का अनुभव मिला। ग्राफिक्स में सुधार ने विंडोज 2.0 को और भी आकर्षक बना दिया। यूजर्स अब बेहतर ग्राफिक्स वाले गेम्स और एप्लीकेशन का आनंद ले सकते थे। सेक्शन 5, मल्टीटास्किंग। एक साथ कई काम। विंडोज 2.0 में मल्टीटास्किंग की सुविधा को और भी बेहतर बनाया गया था। यूजर्स अब एक साथ कई प्रोग्राम्स खोल सकते थे और उनके बीच आसानी से स्विच कर सकते थे। यह सुविधा बिजनेस यूजर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हुई, क्योंकि वे अब एक साथ कई काम कर सकते थे। मल्टीटास्किंग ने विंडोज 2.0 की उत्पादकता को काफी बढ़ा दिया। सेक्शन 6, मेमोरी मैनेजमेंट, तेज एंड स्मार्ट। विंडोज 2.0 में मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी बेहतर बनाया गया था। यह वर्जन 16 मेगाबाइट्स तक की मेमोरी को सपोर्ट करता था। इससे कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस में काफी सुधार हुआ। बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट ने विंडोज 2.0 को और भी स्थिर और विश्वसनीय बना दिया। सेक्शन 7, सुरक्षा, अब और भी मजबूत। विंडोज 2.0 में सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ सुधार किए गए थे। हालांकि उस समय साइबर सिक्योरिटी उतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं था जितनी आज है। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने यूजर डेटा को सुरक्षित रखने के लिए कुछ बुनियादी सुरक्षा उपाय शामिल किए थे। इनमें पासवर्ड प्रोटेक्शन और फाइल एक्सेस कंट्रोल शामिल थे। सेक्शन 8, सॉफ्टवेयर संगतता, नया आयाम। विंडोज 2.0 के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलपर्स के लिए अपना सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म खोल दिया। इससे डेवलपर्स विंडोज के लिए अपने खुद के एप्लीकेशन बना सकते थे। इस कदम ने विंडोज सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया और यूजर्स के लिए कई नए एप्लीकेशन उपलब्ध कराए। विंडोज 2.0 के लिए कई लोकप्रिय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विकसित किए गए, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। सेक्शन 9, विंडोज 2.0, क्रांति की शुरुआत। हालांकि विंडोज 2.0 अपने समय का एक उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन यह बिना कमियों के नहीं था। कुछ यूजर्स को यह धीमा और अविश्वसनीय लगता था। इसके बावजूद विंडोज 2.0 ने पर्सनल कंप्यूटर के भविष्य के लिए रास्ता तैयार किया। इसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और मल्टीटास्किंग जैसी अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया, जिन्हें आज हम हल्के में लेते हैं। सेक्शन 10, भविष्य की ओर। विंडोज 2.0 माइक्रोसॉफ्ट के सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसने कंप्यूटर के यूज को आसान बनाया और आम लोगों तक पहुंचाया। हालांकि आज हम ज्यादा उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हैं, लेकिन विंडोज 2.0 का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इसने कंप्यूटर क्रांति की नींव रखी और हमें उस डिजिटल दुनिया की ओर अग्रसर किया जिसमें हम आज रहते हैं।